बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल समीरा शफ़ीक व्लॉग्स। आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल पे देखने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उसके बाद मेरी वीडियोस देखें। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी, आज का व्लॉग मेरा यहाँ से शुरू होता है। ये संडे का व्लॉग है, संडे के दिन का। तो मैं संडे को ग्रोसरी कुछ करनी थी, तो मैं अपने घर से निकली थी। अपने काम वगैरह निपटा के सुबह उठी, नाश्ता वगैरह किया और हस्बैंड घर पर थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ग्रोसरी कर लेती हूँ। हालांकि मुझे सुपर मार्केट मेरे घर के पास भी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं इम्तियाज़ जाऊँगी। तो क्योंकि मुझे इम्तियाज़ क्योंकि अच्छा इसलिए लगता है कि ना वहाँ पे ना जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, जितनी जो चीज़ें चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो चीज़ें मिल जाती हैं। और हर तरह की मतलब कि मिल जाती है जो चाहिए आपको। और होता ही कि अक्सर छोटे छोटे स्टोर्स में ये होता है कि जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होती, जो चीज़ चाहिए होती है तो वो मिल जाती है मुझे। तो मुझे इस वजह से वहाँ से सामान लेना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बच्चों की चीज़ें कुछ चाहिए थी, कुछ अपने लिए शैम्पू वगैरह, कंडीशनर, शैम्पू, ये सब इस तरह से, ऑयल वगैरह चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही दफ़ा चलते हैं और लेकर आ जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो बच्चे भी साथ में शुरू हो गए कि मुझे भी जाना, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, सब शुरू हो गए। तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी ले चलते हैं। बच्चों को बाइक पे बैठाया और निकल गए। तो इधर निकल गए और मौसम देखकर फिर डर लगने लगा कि उफ़ अल्लाह, ये मौसम को क्या हो गया। काले काले बादल, काली घटाएं छाई हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था बारिश होने वाली है, ये इतनी तेज़ धूप हो रही है, बादल भी काले हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बारिश होगी नहीं होगी। कुछ वैसे तो मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन खैर अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए जहाँ भी बरसाए और सहमत बनने ना दे। क्योंकि आजकल हो रहा है कि कराची में बारिश होती है तो बस समझ लें अल्लाह ही हाफिज़ हो जाता है। ये मैं पेट्रोल पंप पे हमारी गाड़ी रुक गई थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो ये पेट्रोल डलवाने गए थे हस्बैंड। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की तस्वीर वगैरह ले लेते, थोड़े से व्लॉग्स बन जाएंगे। तो इधर मैं तस्वीर ले रही थी, फिर जल्दी जल्दी करके मैं सुपर मार्केट आना था मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी करके वहाँ पहुँची। जैसे ही पहुँची वहाँ पे 5:15 का वक्त था। तो जैसे ही मैं पहुंची देख रही हूँ कि इतनी तेज़ बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मैं सोचने लगी हूँ फल्ला ये क्या हो गया। मैं इतने दिन बाद निकली बाहर और ये बारिश शुरू। तो फिर यहाँ मैं निकली तो सुपर मार्केट पहुँची तो इधर में बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी थी। हम लोग अंदर आ गए जल्दी से और सामान वगैरह लेने लगे और 5:15 5:30 का वक्त था। हमें कुछ पता ही नहीं चला टाइम किस तरह गुजर रहा था। सामान वगैरह लेकर फारिग हुए, तो जब सामान वगैरह ले लिया और जाहिर सी बात है ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने के लिए तो टाइम लगता है ना। हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, इतनी मिकदार में चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, छोटा वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सोच समझ के इंसान को लेना पड़ता है। तो बस ढूंढने में टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और यहाँ की ना सेल्समैन जो हैं वो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। पता नहीं बस आके खड़े हो गए हैं, चाहे वो सेल्स गर्ल्स बोलो या सेल्समैन बोलो। मैन तो फिर भी लाख दर्जे अच्छे हैं। सामान मतलब कहाँ रहता है, क्या है, कहाँ है, वो तो बता देते हैं, उनको पता होता है। लेकिन सेल्स वूमेन जो है, सेल्स गर्ल सेल्स गर्ल जो है, उनको कुछ पता नहीं है कहाँ क्या रखा है। इनसे पूछो एक्सक्यूज़ मी ये सामान कहाँ मिलेगा, उधर देख लें, पीछे देख लें, बैक में देख लें, इस तरह से बस। तो ढूंढते रहो मिलते ही नहीं है वो सामान। और मुझे इस वजह से मेरे टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पर आती हूँ तो बस ढूंढने में, सामान वगैरह ढूंढने में टाइम चला गया पूरा। और इस तरह से पता भी नहीं चला कि 5:15 बजे हम आए थे और 6:30 किस तरह बज गया पता ही नहीं चला। सामान वगैरह ज़रूरी सामान लेकर हम निकले। तो
जब हम ज़रूरी सामान बाहर लेकर निकले, आप बिल वगैरह करा लिया और बाहर निकले तो देख रहे हैं कि क्या देखते हैं हम कि उफ़ अल्लाह, इतनी तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़। और हमने सोचा कि अब क्या होगा इतनी तेज़ बारिश होने लगी, उफ़ अल्लाह, घर कैसे जाएंगे, अब क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बस सामान वगैरह लिया, कुछ खाया पिया भी नहीं, बस बहुत तेज़ भूख लग रही थी। घर से जो खाना खा कर निकले थे बस वही खाए हुए थे। और यहाँ 1-1.5 घंटे गुज़र चुके थे, 2 घंटे गुज़र चुके थे। तो इधर मैं निकली बाहर तो इतनी तेज़ मतलब बूंदाबांदी तेज़ वाली शुरू हो गई। हालांकि बारिश तो हो ही रही थी, अंदर हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन इतनी तेज़ बूंदाबांदी शुरू हो गई। हस्बैंड ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और बैठे और हम निकल गए। मैंने कहा कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना अपने मामू के घर जाना था, करीब में ही था, तो उनको अपने मामू के घर जाना था। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतने सामान वगैरह के साथ, बच्चों के साथ में आप किस तरह जाएंगे, फिर वापस किस तरह आएंगे, तो ऐसा करें आप चले जाएं बाइक में और मैं इधर ना बच्चों को लेकर ग्रीन बस में चली जाती हूँ। एक्चुअली ग्रीन बस में आसानी होती है बच्चों को लेकर जाने में। फिर एक्चुअली हुआ ये कि बारिश शुरू हो गई और बस ग्रीन बस भी बंद कर दिया उन लोगों ने। फिर मैंने कहा कि अब कैसे जाऊंगी, अगर रिक्शा वगैरह करवा लेते हैं तो पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि रोडों में पूरा पानी भरा हुआ है, कैसे जाऊंगी मैं। तो बस मसला ये था कि 3 बच्चों के साथ, बस अल्लाह खैर करे, कैसे जाऊंगी मैं ये सोच के टेंशन में थी। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम भी साथ चलो, मामू के घर से होते हुए फिर हम लोग डायरेक्ट घर आ जाएंगे। जब मामू के घर पहुंचे तो मामू वगैरह से मिले, बात किया, हाँ सलाम दुआ किया, बस 5-10 मिनट बैठे। हम फिर जाने के लिए निकल रहे थे तो क्या मानी ने रोक लिया, नहीं तुम लोग ऐसे क्यों जाओगे, बैठो चाय वगैरह पी कर जाना। तो भाभी ने चाय वगैरह बना ली थी, शीर खुरमा बना लिया था, नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया था, सैंडविच वगैरह बना लिए थे बच्चों के लिए। तो कहा कि नहीं भाई चाय वगैरह बन चुकी है, आप लोग पी कर आराम से निकलना, भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आप लोग ज़रा वेट कर लो। हम लोग बैठ गए, चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह खाया, बच्चों वगैरह ने भी नाश्ता खाया। और फिर जब चाय वगैरह पी के फारिग हुए, जब हम निकलने लगे, जब मैं बाइक में बैठी दोबारा, तो उस टाइम में कितना बज चुका था, क्या टाइम हो रहे थे, उस वक्त 8 बज रहे थे, 8 साढ़े 8 का वक्त था। 7 बजे हम लोग इम्तियाज़ वहाँ से फारिग हुए सुपरमार्केट से और वहाँ मामू के घर पहुँचे। वहाँ से निकले 8 साढ़े 8 बज रहा था, 8:30 बज रहा था। तो मैं बस जैसे हमने बाइक स्टार्ट की तो बस बहुत तेज़ की जो बूंदाबांदी होती वो शुरू हो गई और बहुत तेज़ की बारिश, हर जगह कीचड़ और पानी इतना खड़ा हो गया कि मेरे पैर डूब रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एक जगह हुआ है कि बहुत गली में पानी भरा हुआ था, रोड में बिल्कुल ट्रैफिक जाम था, कीचड़ हो रहे थे। तो हस्बैंड ने बाइक गली में रन कर ली। अब गली में बिल्कुल पानी भरा हुआ, वो स्पीड में चलाने लगे, बस पानी में जाते ही बाइक अचानक से रुक गई। अब मैं डरने लगी, वो फल्ला ये क्या हो गया, अब क्या होगा, कैसे घर पहुंचेंगे। बस हस्बैंड ने कहा कि बस आप उतरो, अब उतरना होगा। मैंने कहा भाई इतने पानी में मैं कैसे उतरूँ, मुझे तो डर लग रहा है। बस उतरना पड़ा मुझे, जल्दी से मैं उतरी, फिर बाइक स्टार्ट हुई, फिर मैं बैठी, जल्दी से अल्लाह का नाम लेकर बैठी, फिर बाइक स्टार्ट हुई। फिर चलते मेन रोड पर आए, जब पूरा वो जो हैदरी की तरफ पुल है ना, ऊपर चढ़ के नीचे आते हैं, उफ़ अल्लाह क्या क़यामत थी वहाँ पर। पूरे रोडों में पानी भरा हुआ, बाइक जहाँ से गुज़र रही है बाइक रुक जा रही है पानी की वजह से। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बस मैं तो बहुत डर गई, अल्लाह मेरे साथ बच्चे हैं, सामान है इतना, कैसे जाएंगे घर, कैसे पहुंचेंगे, इतना पानी खड़ा हो गया है। बारिश खूब तेज़ हो रही है, बारिश जो है बिल्कुल ज़ोरों शोर से हो रही थी, इतनी तेज़ हो रही थी कि पूरे कपड़े हमारे गीले हो चुके थे।
तो बस क्या करते, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लेकर चलते जा रहे थे। हस्बैंड भी बस अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। मैं भी दुआएं पढ़ रही थी, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में, बस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह पाक साथ खैर सब पहुँचा दे, बस यही दुआ कर रही थी। बस बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं नहीं निकलती आज। मैं बहुत अफसोस हो रहा था, क्या करूं मैं, किस तरह घर जाऊंगी। अल्लाह बस इज़्ज़त के साथ साथ खैरियत से घर पहुंचा दीजिए, मैं बस यही दुआ करी थी। मुझे उस वक्त इतना रोना आ रहा था, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बस खैर पानी इतना खड़ा, जब पुल से गाड़ी चल, ऊपर से ब्रिज जो बनाया है उस पर से गाड़ी आ रही है, जब नीचे आ रही तो पानी खड़ा है इतना, उसमें बाइक आकर रुक जा रही। और कितनी सारी गाड़ियाँ ख़राब हुई, कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, खड़ी हुई थी। सुजुकी कार, हायरूफ बाइक्स वाले कितने पैदल पैदल चलकर ले जा रहे थे। इतना रोना आ रहा था। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला बारिश को रहमत बनाकर भेजे, ज़हमत नहीं बनाए किसी के लिए भी अल्लाह पाक। बस वहाँ से निकल रहे थे हम लोग रोड में, इसी तरह से टाइम गुज़रता गया, कुछ पता नहीं चल रहा कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है। और बस इस तरह से जा ही रहे थे। थोड़ी दूर हो रही है, थोड़ी देर चल रही बाइक, फिर रुक जा रही, फिर हम लोग रुक जा रहे, फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद और फिर थोड़ा सा चला रहे, फिर रुक जा रही, फिर जाके वहाँ पे पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पंप पे, फिर गाड़ी स्टार्ट की, फिर दुआ वगैरह खूब पढ़ के बच्चों को दम किया, खुद भी दम किया। बच्चे भी काँप रहे थे सर्दी से, बच्चों को भी मैंने कहा कि थोड़ा सा इधर छावनी बनी हुई, इधर खड़ी हो जाओ, बारिश कम हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ पे थोड़ी देर खड़े कर दिया बच्चों को भी, बच्चे काँप रहे थे। मेरे पास कुछ ऐसा सामान नहीं था कि मैं अपने बच्चों को ढाँक लूँ, उसमें कोई चादर ऐसी नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को उसमें ढाँक लूँ। मुझे बहुत एक खौफ सा आ रहा था इस तरह की बारिश को देखकर, क्योंकि मैं बारिश में होता ही है कि अपने घर के अंदर ही रहती हूँ ज़्यादातर, कहीं बाहर नहीं जा रही होती, कहीं घूमने नहीं जा रही होती, कहीं कुछ नहीं कर रही होती, बस घर में हो रही होती हूँ। तो घर में अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, घर में पता ही नहीं चल रहा होता कि किस तरह की बारिश है, क्या कितनी तबाही हो रही। बाहर निकले तो पता चला कि ये होता है। अल्लाह, जो लोग काम पर जा रहे होते हैं, जो लोग जॉब पर जा रहे होते हैं, जो लोग किसी वजह से निकलते हैं, अल्लाह पाक सबको साथ खैरियत से अपने घर ले आए अल्लाह पाक। और फिर शादमान की तरफ आए तो उधर भी पूरा पानी जल थल एक हो गया। गटर कौन सा है, नाले कौन से हैं, रोड कौन सा है, किस तरफ जा रहे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी। बस अल्लाह पाक ने हमें बचाया है, और हमें अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़ते साथ खैरियत से अल्लाह ताला ने हमें हमारे घर पहुंचाया। और जब हम घर पहुंचे तो टाइम देखा तो टाइम क्या हो रहा था, टाइम हो रहा था 11 बज चुके थे। मैंने कहा यार, हम लोग वहाँ से 8 बजे निकले, 9, 10, 11 रोड में इतना टाइम लग गया। 9, 10, 11, 3 घंटे का सफ़र तो नहीं है हमारे घर का, आज ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का, पौन घंटे का होगा। 3 घंटे कैसे हो सकते हैं। तो बस कुछ समझ नहीं आया। बस अल्लाह ताला ने साथ खैरियत से पहुँचा दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्लाह पाक। घर आई, बच्चों को जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उतारे, शावर डाला, पानी डाला बच्चों पे। बस वहाँ से घर आए और बच्चों को जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उतारे, वॉशरूम ले गई, बाथरूम में ले गई, कपड़े वगैरह उतार के पानी डाला, और मैंने जल्दी से बाल पोछे, फिर कपड़े चेंज किए बच्चों के, फिर मैंने ख़ुद भी अपने कपड़े चेंज किए। फिर बस खाना बना नहीं था, मैंने खाना नहीं बनाया था, तो जल्दी से मैंने 11 बज चुके थे, मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने खाना जल्दी बनाया। तो कढ़ाई बना ली थी,
बच्चिया की कढ़ाई बनाई थी मैंने, कढ़ाई गोश्त का सालन बनाया था। और उसके अलावा मैंने क्या बनाया था, उसके अलावा मैंने कुकर में कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई गोश्त बना लिया था कुकर में और जल्दी बन गया। और कलेजी फेफड़ा बना लिया था और जल्दी जल्दी बनाकर रोटियां बनाई और बच्चों को खिलाया, ख़ुद भी खाया, हस्बैंड को भी दिया। सबको खा के खाना वगैरह खाकर फिर सोने चले गए। उसी दिन एक हादसा ये हुआ कि एक फैमिली बाइक में जा रही थी तो उन्होंने बाइक टर्न की तो गटर में गिर गए, सीधे नाले में, बड़े वाले नाले तो उसमें जाकर गिरे। और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेचारे वो, उन्होंने अपने बच्चे को रोड में फेंक दिया, लेकिन बच्ची भी नहीं बच सकी। बच्चा था, बच्ची थी, अल्लाह बेहतर जानता, बस वो भी नहीं बच सकी। बस बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। बस अल्लाह पाक से दुआ है सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो बाहर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, किसी काम से बाहर निकलते हैं, अल्लाह साथ खैरियत से उनको उनके घर तक पहुंचा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये दूसरे दिन का है व्लॉग, ये मैं नगेट्स बच्चों के लिए फ्राई कर रही थी। तो जी बस यही है मेरा व्लॉग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो बात हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और बस इतना कहूँगी कि बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।